औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा रियासत पाकिस्तान वर्सेस ज़हीर अहमद केस की। और आज कोई हेयरिंग वगैरह नहीं थी, लेकिन आज जो है ना कुछ लोगों ने जो बातें की हैं उस सिलसिले में बात करेंगे। एक तो इस ज़हीर गैंग के जो सहूलतकार जो इनके मीडिया विंग है उन्होंने जो है ना उसमें अपनी वीडियोस में ज़हीर के जो वकील हैं उसका अ, बयान चलाया कि जी ये जो दरख्वास्त दी गई है बच्ची के बयान की ये गैर कानूनी है। तो उन्होंने कहा कि ये कवायद से हट के दरख्वास्त दी गई है। तो इसका जवाब जो है ना वो फ़याज़ रामे ने अपने व्लॉग में दिया और वो बहुत ज़बरदस्त दिया। उन्होंने कहा कि जुम्मे को फैसला होगा दरख्वास्त का, और उसी वक़्त बच्ची जो कहेगी जज साहब बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। वालिदैन का नाम लेगी तो वालिदैन के हवाले कर देंगे, और अगर वालिदैन का नाम नहीं लेती है तो फिर उसको वापस चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर भेज दिया जाएगा। ये फ़ियाज़ रामे साहब वो हैं जिन्होंने इस कज़ाबा गैंग के जो ज़हीर के सहूलतकार गैंग है उसकी लीडर ज़ुनैरा माहम के खिलाफ केस कर रखा है। और इसमें बाकायदा ज़ुनैरा माहम एक समाअत पर हाज़िर भी हो चुकी हैं और अगले हफ्ते दूसरी समाअत है। फ़ियाज़ रामे ने एक और बात कही जो कि इस दरिंदे ज़हीर के वकील का मुँह तोड़ने के लिए काफ़ी है। फ़ियाज़ रामे ने कहा कि जी इस तरह की ये दरख़्वास्त तीसरी मर्तबा दी गई है। 2 मर्तबा पहले भी दी जा चुकी है, और जब एक दफ़ा दरख़्वास्त दी गई थी जब बच्ची के कानों में माइक लगाकर बच्ची को बाकायदा मास्क और पर्दा लगाकर लाया गया था, और बच्ची जब इनके कंट्रोल में थी और उसने वालिदैन के बजाय अ अगवाकार का उसे कहा गया था कि तुमने अगवाकार का नाम लेना है, और वो अगवाकार का नाम लेकर जज ने फ़ौरन उसके पास भेज दी थी। तो आज ये दरख़्वास्त नई कैसे हो गई? वही कानून का इत्लाक़ इस दरख़्वास्त में किया गया है। फ़ियाज़ रामे ने कहा कि ये दरख़्वास्त 10 दफ़ा दी जा सकती है गार्डियंस की तरफ से, और अदालत ने वालिदैन को नेचुरल गार्डियन माना है, तो फिर दरख़्वास्त सही है, कानूनी है। और ज़हीर का जो वकील है वो झूठ बोल रहा है। वो ज़ाहिर है झूठा है, झूठों का साथ देने वाले कभी सच नहीं बोलते। तो फ़ियाज़ रामे साहब ने जो कि एडवोकेट हैं और एक अच्छी शोहरत रखते हैं, और इस केस में ख़ासकर बहुत एक्टिव थे शुरू में, जिसकी वजह से कज़ाबा गैंग ने इनको तहज़ीक का निशाना बनाया, और फिर इन्होंने मुँह तोड़ जवाब दिया, और ऐसा जवाब कि अब कज़ाबा को भी अदालतों की पेशियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। तो ये इस केस की अपडेट यही थी कि जो गैंग की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जा रहा है और जो बयान वकील का बार-बार चलाया जा रहा है कि ये दरख़्वास्त गैर कानूनी है और हम इसको चैलेंज करेंगे, और जिस आवाज़ में किया जा रहा है चैलेंज वो भी सामने है। वो लहज़ा बता रहा है कि गल वध गई है मुख्तारिया, बल्कि फ़रूकिया, बल्कि यूँ कहूँ ज़हीरिया। मेरी आदत नहीं है, मैं नाम बिगाड़ने का आदी नहीं हूँ। एक शुस्ता तरीके से आराम से मैं बात करता हूँ। तो गल वध गई है मुख्तारिया जो है ना, ये हमारे पाकिस्तान के एक मशहूर सियासतदान का जुमला है। तो मैंने वही कोट किया कि अब पानी सर से ऊँचा हो चुका है, और ये इस बात का उनको भी एहसास है।
کہ اب بھاگنے سے کوئی فائدہ نہیں، جتنا مرضی بھاگ لیں، کچھ اور ہیئرنگز آگے کروا لیں، لیکن ہیئرنگ تو شروع ہوگی۔ اب ہیئرنگ جو ہے نا وہ ضرور ہوں گی، سال شروع ہو چکا ہے، اور بلی جوئے کا کھیل جو ہے نا اب ختم ہونے والا ہے بہت جلد۔ کل کا دن ہے صرف 5 تاریخ، اور 6 تاریخ کو پھر بچی نے آنا ہے اور بچی نے اپنا فیصلہ سنانا ہے، اور اس فیصلے تک، بچی کے آنے تک، درندے کو بچی تک ایکسیس نہیں ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔